हेलो फ्रेंड्स। तो यदि आपके पास दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइसेस यानी कि मतलब एक आपके पास मान लीजिए डेस्कटॉप है और दूसरा आपके पास मान लीजिए लैपटॉप है, या फिर जैसे कि मेरे पास दो लैपटॉप्स हैं, एक मेरा कंपनी का लैपटॉप है और दूसरा मेरा पर्सनल लैपटॉप है। एंड आपके पास एक कीबोर्ड माउस है जो कि लेट से आपने कोई अच्छा कीबोर्ड माउस, वायर्ड कीबोर्ड माउस खरीद रखा है अपने डेस्कटॉप के लिए पहले से। एंड आप चाहते हो सेम ही कीबोर्ड माउस आप अपने लैपटॉप के साथ भी शेयर कर पाओ, एंड काफ़ी स्मूथली शेयर कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक टूल के बारे में जिससे आप अपने एक ही कीबोर्ड माउस को दोनों डिवाइसेस के ऊपर शेयर कर पाओगे, या फिर बिना कीबोर्ड माउस के भी आप मतलब दोनों डिवाइसेस को अपने सिर्फ लैपटॉप से ही कंट्रोल कर पाओगे। बेसिकली अगर आपके पास सिर्फ लैपटॉप है और कीबोर्ड माउस नहीं है एंड आप चाहते हो कि आप अपने डेस्कटॉप को लैपटॉप से ही कंट्रोल कर पाओ, तो उस इस टूल से ये भी हो जाएगा। ठीक है, बट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेज के पहले लोग कैसे करते थे उनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो आपके पास ये होता था पहले कि यार आपके पास मान लो एक कीबोर्ड है, माउस है और वायर्ड कीबोर्ड माउस है, तो आप एक केवीएम स्विच खरीद लो। अब केवीएम स्विच से क्या होता है कि भाई आप अपने कीबोर्ड माउस को केवीएम स्विच में लगा दो और फिर इसमें दो आउटलेट्स होते हैं, तो आप एक आउटलेट को एक लैपटॉप में लगा दो, दूसरे को डेस्कटॉप में लगा दो या दूसरे लैपटॉप में लगा दो। एंड देन इस पे एक स्विच होता है, तो जब आप ये स्विच दबाते हो तो आपका कीबोर्ड माउस एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है, दोबारा दबाते हो तो दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें लिमिटेशन वही रहती है कि ये सीमलेस नहीं होता, एक टाइम पे आप एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब फटाफट अगर आपको दोनों डिवाइसेस के बीच में स्विच करना है तो आपको बार बार स्विच दबाना पड़ेगा, और स्विच में लैग होता है, मतलब आपको विजिबल लैग मिलेगा, राइट। और फिर इसमें दूसरा दिक्कत ये होता है कि जैसे मान लो आप लैपटॉप लेके बेड में बैठे हो तो आपको डेस्कटॉप बंद करना है, राइट। एंड आपका तो आपको बेसिकली उठ के आना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपका पूरा सेटअप टेबल पे है, राइट। आप ऐसा नहीं है कि सीधा लैपटॉप से आपने डेस्कटॉप बंद कर दिया, मतलब ऑल दो वो एसएसएच वगैरह से अगर आप कर रहे हो वो अलग बात है। बट मान लो कोई मूवी चला के छोड़नी है, ठीक है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर कीबोर्ड माउस एक्सेस करना है, तो मतलब इससे नहीं कर सकते, राइट। आपको आना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस खरीद लो, मतलब ठीक है। तो ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस में आजकल मतलब फंक्शनैलिटी आ गई है कि भाई आप मल्टीपल डिवाइसेस में स्विच कर सकते हो, बट वही है कि आपको लेट से अब आप एक डिवाइस पे काम कर रहे हो और आपको दूसरे डिवाइस में स्विच करना है, तो पहले तो आपको कीबोर्ड में वो बटन दबाना पड़ेगा, स्विच वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो आप दूसरी डिवाइस पे आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको माउस में दबाना पड़ेगा, तो एक तो दो बटन दबाने पड़ गए आपको, और फिर आपका एक टाइम पे एक के साथ ही कनेक्ट हुआ। ठीक है, और अब ना मतलब मान लो आप अब कीबोर्ड माउस लेके या तो फिर आप अब जैसे बेड में बैठे हो आप, तो कीबोर्ड माउस लेके फिर बेड में बैठना पड़ेगा, तो बेड में तीन डिवाइसेस लेके बैठनी पड़ेगी, एक आपका लैपटॉप हो गया, एक आपका कीबोर्ड माउस हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं होता, मतलब इसमें भी ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तो तीसरा तरीका जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सिस्टम के ऊपर ये है इनपुट लूप का, मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड केवीएम स्विच का। ठीक है, अब केवीएम स्विच जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, केवीएम स्विच होता है कीबोर्ड वीडियो माउस। ठीक है, तो हम वीडियो तो अभी हम नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ कीबोर्ड और माउस ही शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो केवीएम स्विच मतलब कीबोर्ड वीडियो माउस, तो ये पुराने केवीएम स्विच हैं, ये आजकल थोड़े से नए अच्छे वाले आ रहे हैं। ठीक है, बट जो आज हम बात कर रहे हैं तो उसका नाम है इनपुट लीप। तो इनपुट लीप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड केवीएम स्विच है। तो बेसिकली आप इसको लाइक मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मेरे पास जैसे दूसरे लैपटॉप पे मेरे पास गरुड़ा लिनक्स है, तो उसमें मैंने और का है, और मैक पे मैक पोर्ट्स का सपोर्ट है, तो मैंने दोनों को इंस्टॉल कर रखा है। मैक पे मैक पोर्ट से इंस्टॉल कर रखा है और आर्च लिनक्स पे और से इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको अगर उबंटू है, फिडोरा है, तो सबके पैकेजेस मिल जाएंगे, विंडोज़ के पैकेजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने मैक में इसको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप कर रखा है, लेट मी शो यू। हाँ, तो ये मैंने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप कर रखा है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आईपी दिखा रहा है आपको, राइट। और दूसरे असूस के लैपटॉप पे जो मेरे पास है, तो उस पर मैंने इसको क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप कर रखा है। तो उस पर ऐसा करते हैं कि एक ये बना लेते हैं मीट लिंक, और मैं असूस के लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो ये मेरे asus के लैपटॉप की स्क्रीनशॉट है। तो अभी आप देखिए, तो इसमें asus के लैपटॉप में देखो मैंने इसको क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप कर रखा है, ठीक है। तो पहला चीज़, तो अभी अगर आप भूल जाओगे, अगर आपके पास कीबोर्ड माउस है, आप सीधा अपने मैक पे टाइप करोगे, और अगर आपका पॉइंटर asus के लैपटॉप के ऊपर है तो सीधा आपको asus के लैपटॉप के ऊपर टाइप होगा। तो एक तो आप बिना किसी कीबोर्ड माउस के भी दोनों लैपटॉप के ऊपर एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सीमलेस होता है। बहुत ज़्यादा सीमलेस कैसे होता है, अभी अभी आप मेरा पॉइंटर देख पा रहे होंगे, राइट। अब मैं मैक के ऊपर हूँ, ये मेरा मैकबुक है, सो ये मेरा मैकबुक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने नया टैब खोला, ठीक है। वापिस आते हैं इधर, अभी देखो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। अभी देखो ये मेरा पॉइंटर गायब हो गया। गायब क्यों हो गया, क्योंकि अभी ये दूसरी स्क्रीन में एंटर कर जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पे ये मेरे इधर asus वाले लैपटॉप के अंदर एंटर कर गया। तो अभी मैंने नया विंडो खोलिया, अभी मैं सेम माउस यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं कीबोर्ड भी सेम यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, मतलब जैसे मैं टर्मिनल खोल के कोई कमांड टाइप करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बिंदास, मेरे को कोई स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक KVM का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कुछ हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों आप, मतलब ये पूरा शेयरिंग आपके नेटवर्क पे हो जाएगा, राइट। हाँ, ठीक है। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई अगर आप लैपटॉप लेके बैठे हो और आपने अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ मूवी चलानी है या आपके डेस्कटॉप के ऊपर मूवी चलानी है, तो आप सीधा अपने लैपटॉप के ऊपर पॉइंटर को ऐसे लेके आओ, आपका पॉइंटर डेस्कटॉप पे आ जाएगा, एंड देन यू कैन कंट्रोल योर होल डेस्कटॉप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग बिटवीन डिवाइसेस, मैं आपको इसमें और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप जैसे आप डिस्प्लेस को कनेक्ट करते हो ना, जब आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर आप कनेक्ट करते हो किसी भी लैपटॉप के साथ, तो ऐसा सा स्क्रीन आता है कि आपका मॉनिटर किस साइड है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि दूसरा लैपटॉप आपका, जैसे अभी सर्वर, जब आप सर्वर में कॉन्फ़िगर करोगे कि भाई आपका क्लाइंट किस डायरेक्शन में है, राइट। तो जब आपका क्लाइंट, आपने जैसे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि भाई मेरा लैपटॉप इस साइड है, तो जैसे ही मैं स्क्रीन की इस साइड लेके आऊँगा, मेरा पॉइंटर अपने आप दूसरे लैपटॉप में चला जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आपका एक लैपटॉप ऊपर होता है दूसरा नीचे होता है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो कि इसको ऊपर, अब ऊपर गिरा, अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तब मेरा पॉइंटर गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट इसका क्या है कि कई बार अब आपको आदत होती है, राइट, कि आपको मैक पे कमांड सी दबाने की आदत होती है और लिनक्स पे कंट्रोल सी चलता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि मेरे को कौन सी की को कौन सी की के ऊपर मैप करना है। तो जैसे कि मतलब मेरे को कंट्रोल को किसके ऊपर मैप करना है, दूसरे लैपटॉप में कौन सी की के ऊपर मैप करना है, तो ये भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ बेनिफिट, अलॉन्ग विद कीबोर्ड एंड माउस आप क्लिप बोर्ड भी शेयर कर सकते हो। क्लिप बोर्ड शेयर करने का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ कंट्रोल सी अपने मैक पे किया और सेम टेक्स्ट आपको अपने लैपटॉप पे चाहिए, तो आपने इधर कंट्रोल सी किया, आपके क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा, क्लिपबोर्ड उधर शेयर्ड है, ठीक है। तो वो दूसरे लैपटॉप में आप पेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं पिछले 3-4 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो आप भी इसको यूज़ करके बताओ। मेरे पास रेज़र का कीबोर्ड माउस, मतलब रेज़र का माउस था, एंड ये रॉयल क्लच का कीबोर्ड था जो मैंने ले रखा था। तो मेरे को दोबारा पैसे नहीं लगाने थे भाई ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस पे, मतलब उसमें भी फिर वही दिक्कत रहती है कि भाई लाइक बार बार की दबा के स्विच करो, तो मेरे को वो सब नहीं चाहिए था। एंड मेरे को स्पेशली दो कीबोर्ड तो नहीं चाहिए थे, मतलब मेरे को ऐसे वाली लाइफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो मेरे को काफ़ी क्लीन सेटअप पसंद है। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि दो कीबोर्ड लेके बैठे होते हैं, दो मशीन्स हैं तो दो कीबोर्ड लेके बैठे होते हैं। आपको उस सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक ये इनपुट लीक कॉन्फ़िगर कीजिए। एक्चुअली इसका पहले काफ़ी पॉपुलर वेरिएंट था, बैरियर करके था। बैरियर एक्चुअली एक्टिवली मेंटेन नहीं हो रहा था, एंड सो इनपुट लीप लीप इसी का फोक है। हम्म, तो हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तो 3 साल पहले इस पे कमिट हुआ है अराउंड। तो
तो बैरियर के साथ प्रॉब्लम मैंने मतलब बैरियर वैसे तो ठीक चलता है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप बैरियर भी यूज़ कर सकते हो, बट बैरियर के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब बेसिकली के डी प्लाज्मा 6 लॉन्च हुआ था, राइट, तो वेलेंट बेस, सो बेसिकली के डी प्लाज्मा 6 का प्रॉब्लम नहीं था, ये वेलेंट सेशन का प्रॉब्लम था। तो जब ये सारे डिस्ट्रोज मतलब X11 छोड़ के वेलेंट पे शिफ्ट हुए थे, तो बैरियर में वेलेंट का सपोर्ट नहीं था, एंड मेरे को वेलेंट का सपोर्ट चाहिए था अपने सेटअप में। बेसिकली मेरे असूस के लैपटॉप पे मेरे को वेलेंट का सपोर्ट चाहिए था, तो वेलेंट पे बैरियर काम नहीं कर रहा था, तो इनपुट लीप में वेलेंट का सपोर्ट भी आ गया है, तो इसीलिए मेरे को बैरियर से इनपुट लीप के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। अ, तो हाँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ इनपुट लीप को अभी, तो लाइक 3 से नहीं, मतलब अराउंड, पहले बैरियर यूज़ करता था तो 1 डेढ़ साल से तो एटलीस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को तो अभी कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने मैक को सर्वर बना रखा है एंड अपने दूसरे लैपटॉप को क्लाइंट बना रखा है। तो हाँ, आप भी यूज़ कीजिए, मतलब अगर आपके पास दोनों विंडोज़ हैं तो आप बैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे बैरियर सपोर्टेड नहीं है तो आप इनपुट लीप ही यूज़ करिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ आई विल अप्रिशिएट योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।